जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम में पब्लिक फोरम हज़ारा, और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे बाबर सलीम स्वाति साहब से, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, और उनके हल्के के हवाले से कि रोडें जो टूट फूट का शिकार थी, कुछ के ऊपर उन्होंने काम शुरू करवा दिया और कुछ के ऊपर उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। काम के ऊपर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं और जो लोगों के मसाइलों को हल करेंगे। आपने भी इसलिए उनकी बातचीत सुनी। अब हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक छेड़ेंगे जिसके हवाले से मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि कोरोना वायरस के जो वार हैं वो इसकी दूसरी जो लहर है वो अब जो है वो कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ हो गई है, और हमने डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर के अंदर भी कुछ देखे केसेस, और उसके बाद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी, हज़ारा यूनिवर्सिटी को भी बंद किया गया है। तो इसके ऊपर क्या जो है इंतज़ामिया प्लान कर रही है या कैसे इस वायरस को मज़ीद रोकने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अली। राशिद हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं बालाकोट से, मानसेरा से। राशिद अली, राशिद साहब आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। बहुत शुक्रिया जी। क्या सूरत हाल है सर, बताइएगा। इस वक्त हज़ारा के अंदर, मानसेरा के अंदर जो कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इवन की बंद कर दी, कैसे प्लानिंग कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे सिलसिले को रोकने के लिए? कैसर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है ये इस वक्त हज़ारा डिवीजन में अपने पंजे गाड़ने वाली है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज जो है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो रिसेंटली मानसरा के अंदर जो केस रिपोर्ट हुए हैं, इसके अलावा तहसील बालाकोट के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हस्बा है, यहाँ पे 5 जो प्रोफेसर हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अभी ये सिर्फ चंद प्रोफेसर जो हैं उनके टेस्ट लिए गए थे जिसमें उनके ये वायरस की तस्दीक हुई है। अभी वो कॉलेज के बच्चे जो हैं, जितने भी वो तलबा हैं, उनके टेस्ट लेना बकाया हैं। एहतियाती तदाबीर जो है उसके तहत ये 5 रोज के लिए तो कॉलेज बंद कर दिया गया है। 5 रोज के लिए, 5 रोज के लिए समझ नहीं आई कि पहले तो कम से कम 14 दिन के लिए या कुछ ज़्यादा दिन बंद किए जाते थे। अब ये 5 रोज़ वाली क्या पॉलिसी है, या 5 रोज़ में आप क्या जानना चाह रही है एडमिनिस्ट्रेशन या जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या इसका नतीजा निकालना चाह रहे हैं? हाँ, हमने इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट से राब्ते की कोई कोशिश की, उनकी राय भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सरे दस्त अभी कोई अहकामात जो है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से मिले नहीं है। ये जो महकमा सेहत जिला मानसर है, ये उन्होंने एहतियाती तदबीर के तहत इस कॉलेज को 5 रोज के लिए बंद किया गया है। ये इसी तरह आप बफा का जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे भी ये इसी तरह के केस रिपोर्ट हुए हैं, और उस कॉलेज को भी, वो जो स्कूल है उसको भी सील किया गया है। अभी कैसर में आपको बताता चलूं कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी जो इब्तदा हो रही है वो अभी कॉलेजेस और स्कूल से हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि शायद के जिस तरह की हुकूमती SOPs के हवाले से जो पॉलिसी जारी की गई थी, ये उस पर या तो अमल दरामद ठीक तरह से नहीं हो रहा, या कॉलेजेस या जो स्कूल हैं वहाँ उनकी इंतजामिया जो है ये इसको बिल्कुल लाइट ले रही है, कि जिस वजह से ये जो वबा है ये आस्ता आस्ता फैलती जा रही है। और अब मौसम गर्मा जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। तहसील बालाकोट में इस वक्त सर्दियों का आगाज हो रहा है। तो ये जो वबा है कोरोना की, ये सर्दियों में इसकी जो माहिरीन है वो बता रहे हैं कि सर्दियों में इसकी शिद्दत ज्यादा होती जा रही है। तो अगर ये मौसम सरमा अभी जोबन पे नहीं आया, या अभी इब्तदाई उसका मराइल हैं, कि अगर अब भी इसके लिए कोई आफाकी इक़दाम ना किए गए तो खुदा न खास्ता हमें इसका जो है भयानक नताइज जो है वो उनका सामना करना पड़ेगा। राशिद अली, राशिद, महकमा सेहत या एडमिनिस्ट्रेशन से आपका कोई राब्ता हुआ? आपको किसी ने कुछ बताया कि क्या प्लानिंग जारी है, क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास स्ट्रेटजी है? क्योंकि मैं तो कोशिश कर चुका कि ना डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से डिप्टी कमिश्नर आने को तैयार हैं, ना महकमा सेहत का कोई अफसर इस वक्त मौजूद है। तो कोई इसके ऊपर कोई ब्रीफिंग, कोई ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से हुई हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी टीमें क्या कर रही हैं? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई है। ना किसी इंतजामी अफसर ने इस पर कोई एक्शन लिया है, ना महकमा सेहत ने। सिर्फ उन्होंने जो मुतासरा इलाके या जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनकी शिकायत सामने आती हैं, तो वो सिर्फ उसको सील करने तक की हद तक वो अपने इक़दाम उठाते हैं। बाकी अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में या हॉस्पिटल में, ना तो जिस तरह वो पहले का बड़ा जोर शोर था सैनिटाइजर का,
जो मास्क हैं उनकी सप्लाई का, इस तरह के कोई भी इकदाम जो है किसी जगह पे भी नजर नहीं आ रहे। और आपने जिस तरह बताया कि मुझसे पूछा है कि क्या इंतजामिया भी इसमें कोई अपना किरदार अदा कर रही है, तो इंतजामिया का अगर किरदार को सामने रखा जाए तो जो इस वक्त सिर्फ महकमे पुलिस है बस उसको पाबंद किया हुआ है। वो एसओपीज जो है, एसओपीज की जो खिलाफवर्जी जहाँ पे होती है या उनको कोई शिकायत मिलती है तो वो वहाँ पे एक्शन लेते हैं। बाकी इसके अलावा किसी भी जगह पे राशिद अली, राशिद मुझे ये बताएं कौन से एसओपीज वो जिन पुलिस अफसरान को या जिन पुलिस एहलकारों को इस ड्यूटी पर मामूर किया गया है वो खुद इन एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर आते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर जो एसओपीज की जो इन्होंने कायदे ज़वाबित जारी की हुई हैं उसमें सबसे पहले तो यही है कि जो है कम से कम 5-6 फुट का फासला रखना चाहिए, मास्क जो पहनना जरूरी है, हाथों पे जो ग्लव्स हैं वो जरूरी हैं। तो ये तो महकमे पुलिस के अंदर भी इस तरह के कोई इकदाम तो नजर नहीं आ रहे कि कम से कम वो जो अपने उनके एहलकार हैं, अभी पोलियो की ड्यूटी खत्म हुई है तो उनकी फिर कोरोना वायरस की ड्यूटी शुरू होगी, या कोरोना वायरस की ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो फिर पोलियो का अगला मरला शुरू हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी जो काम भी है वो करना या तो पुलिस ने है या फिर जिस तरह समझ लें कि मुल्क के अंदर हमारी फौज ने हर काम करना है, इसी तरह हजारा डिवीजन के अंदर जो ड्यूटियां हैं वो पुलिस के जिम्मे लगा दी गई हैं। हजारा यूनिवर्सिटी बंद होगी, राशिद हजारा यूनिवर्सिटी बंद होगी, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस को सील कर दिया गया। बच्चों के जो वालिदैन हैं वो क्या कहते हैं, तलबा व तलबात इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ये एक दफ़ा फिर ही कोई सिलसिला हो जाएगा, फिर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, वो क्या इस बारे में उनकी क्या सोच है? यही सोच तो यही है जी। सबसे पहले तो मैं अगर एक बतौर वालिद अगर मैं ये सोचूं, अगर मेरे बच्चों का जो है वो गुज़श्ता 5-6 महीनों से स्कूल नहीं जा सके, तो अब हर वालिदैन वो यही सोच रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनको अपने बच्चों की तालीम की फिक्र है। तो अब जबकि ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूल जो हैं ये खुल गए थे, तो उसके बावजूद भी कोई इस तरह के इक़दाम 5 महीने के अंदर भी नहीं उठाए जा सके कि जिनकी जरूरत थी। पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोरोना है उसकी लहर खत्म होने जा रही है, जबकि हमारे यहाँ दूसरी लहर शुरू होने जा रही है। तो ये एक तो बहसीत इंसान हमने इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया, और दूसरा हम हर जगह पे यही चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक डंडा होना चाहिए, हम उस डंडे के जोर पे हर काम करें। राशिद अली, राशिद मैं उम्मीद करूंगा कि आप डिप्टी कमिश्नर से, आप असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता कायम करेंगे, उनसे जानेंगे, महकमे सेहत के अफसरान से बात करेंगे कि आप लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने तक ही महदूद हैं कि आपके पास कोई हिकमत अमली भी है कि आपने कैसे लोगों के अंदर मजीद कोई अवेयरनेस पैदा करनी है या उनको कैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना है। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद अली राशिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। सदीक आपने सुना उनकी गुफ्तगू, से पहले भी बाबर सलीम स्वाति साहब को भी सुना। हर कोई अपनी तरफ से ये तो कह रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे भी आम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है। एडमिनिस्ट्रेशन जब तक नहीं आएगी, बात नहीं करेगी या कुछ चीज़ शेयर नहीं करेगी कि उनके पास प्लान क्या है, तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? कैसा वही बात है, अब बंदा क्या कहे। हमने बारहा डिप्टी कमिश्नर साहब, जाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे बड़े अफसरान वो डिप्टी कमिश्नर हैं, जाहिर है उनको मौक़िफ़ देना चाहिए कि हमारी हिकमत अमली क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये देख, अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉलेजेस को 5 रोज़ के लिए बंद किया गया। अब ये हमने भी हमारी सोच से भी बाहर है कि 5 रोज़ के लिए ये कौन सी एहतियाती तदबीर है, ख़ुद आप सोचें। फिर ये ऊपर से ये उनका ये कहना है कि जी सूबाई हुकूमत की तरफ से हमें कोई इस तरह की हिदायत नहीं दी गई हैं, तो फिर इसका मतलब है डिप्टी कमिश्नर साहब खुद ही अपने उस हिसाब से 5 रोज़ के लिए बंद कर रहे हैं एहतियाती तदबीर। दिल चाहेगा वैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनास नौली साहब और इनास सदीक साहब, राशिद साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मेरे क्रिएटिव चैनल को सलामत रखे। जो पब्लिक के इस कदर हालात बिगड़े और हालात को पेश नजर रख के तबसरात करते हैं। सर जी मेरी एक अर्ज है छोटी सी एक। जी बोलें। मैंने हमेशा अपने अटक अस्पताल की तारीफ की है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ ऐसा निज़ाम हो गया है, कोई ठेकेदारी निज़ाम जो दिया गया है मोटरसाइकिल स्टैंड वालों को, वो जितनी बार भी वहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर आए, दवाई लेकर आए, दवाई लेने के लिए जाएं, सुबह का नाश्ता लाएं, दोपहर की रोटी लाएं, शाम की रोटी लाएं, हर बार उन्हें टैक्स देना पड़ता है, गाड़ी का 10 रुपया। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब
इमरजेंसी में मरीज को ले जाया जाता है तो वहाँ पर उनके लिए अजीब अजीब मामला खड़े कर दिए जाते हैं, फाइल लाओ, ये चीज लाओ। आप अटक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें ना असगर साहब? पहले इसी हॉस्पिटल में ये चीज नहीं थी। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटक की बात करें? जी ठीक हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी ये शिकायत है और आपको प्रॉब्लम आती है। नदीम हैदर साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डिस्ट्रिक्ट अटक से, वो तमाम तर मामला को देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हम लोग उन तक इस मसले को पहुंचाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटक जाएं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें कि सिलसिला कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किसके कहने पे शुरू हुआ। ये सारे सवालात हैं नदीम हैदर साहब, ये सारे सवाल आपने करने हैं और इंशाल्लाह इस मसले का हल निकालेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये फैसला करना है कि उनको किस कॉलेज को, किस यूनिवर्सिटी को कितने दिन के लिए बंद करना है। उनका दिल आता है 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सील कर दें, 5 दिन के लिए करना है 5 दिन के लिए कर दें। आपके पास प्लान क्या है, किस सिगमत अमली के तहत आप ये फैसले कर रहे हैं और आपने कैसे कोविड को फैलने से रोकने के हवाले से क्या प्लान किया है, या आप सिर्फ केसेस रिपोर्ट होने पे आपने एक केस रिपोर्ट हुआ, 2 हुआ, आपने कहा जी कि चलें कारकर्दगी दिखाने के लिए एक रिपोर्ट शीट बनाएंगे, उसके अंदर लगा देंगे कि इस कॉलेज से 3 लोग रिपोर्ट हुए, इसको हमने 4 रोज़ के लिए बंद कर दिया, इससे 5 रिपोर्ट हुए, इसको हमने 15 दिन के लिए बंद कर दिया। तो ये कोई समझ में आने वाली कोई पॉलिसी नहीं है। तो आज ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। आज भी तकरीबन 14 से 15 केस रिपोर्ट हुए डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से कोविड पॉजिटिव जो हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है नज़र आए, सामने आए और बताए कि उसने क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि ये इतलात भी मौजूद हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से उनको कोई हदायत मौसूल नहीं हुई कि उन्होंने अभी इस सारी सूरत हाल के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। अगर नहीं हुई तो फिर ये स्कूल कॉलेज बंद करने के इख्तियारात आपने कैसे इस्तेमाल किए और कैसे इन सब चीज़ों के ऊपर आप अमल दरामद करवा रहे हैं? और वो भी 5 रोज़ के लिए। केसेस डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर अगर बात की जाए इस वक्त 47 पॉजिटिव केसेस हैं इस वक्त जो मौजूदा केसेस हैं, और उनमें से 5 रिकवर भी हो चुके हैं। और जिस तरह राशिद अली राशिद साहब ने भी बताया कि बालाकोट हस्सा कॉलेज हो गया, वहाँ पे 5 प्रोफेसर्स की उनमें कोरोना की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उसको भी 5 रोज़ के लिए बंद किया गया। इसी तरह बफा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी प्रोफेसर्स की ही कोरोना टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। और हज़ारा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट की वो एक पॉजिटिव आया था कोरोना टेस्ट। अब इससे अंदाज़ा लगा दें, वही बात आ जाती है कि डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी मनमानी से, अपनी मर्ज़ी से 5 रोज़ के लिए उसको बंद कर दें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एहतियाती तदबीर 5 रोज़ में किस तरह वो बंद कर सकते हैं। एहतियाती तदबीर में तो ज़ाहिर है 14 रोज़ तक कम अज़ कम। ये सेकंड फेज है तो शायद अभी कम, पहले 14 दिन पे मुझे भी ये लग रहा है। हाँ, ये उनका लेकिन फिर उसका आधा फिर भी 7 होता है, इन्होंने फिर 5 कर दिया। अब ये कुछ समझ नहीं आ रही। डिप्टी कमिश्नर साहब आएँ, बात करें, बताएं कि आपने कैसे ये सारी चीज़ें प्लान की हैं और कैसे आपको लगता है कि 5 दिन ठीक है, 5 दिन तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और 5 दिन के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी सूरत हाल और फिर इसको खोल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें वाज़िया करनी बड़ी ज़रूरी है कि आपके माइंड में क्या है, आप किस स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, आपको कैसे आपने चीज़ों को प्लान किया, तो बताया करें। आगे बताएंगे तो हम लोग आपकी बात को आगे पहुंचा सकते हैं, आगे आवाम तक पहुंचा सकते हैं। और ये टीवी स्क्रीन ये जो है ये बड़ी आसानी के साथ हर कोई इसको घर में बैठ के तमाम तरह आपके पैगामात को सुन सकता है, आपके मैसेज बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। आप हर किसी के पास चल के नहीं जा सकते, आप हर किसी के पास जाके अपनी बात को नहीं जो है बार बार दोहरा सकते। तो जब आपकी बात हमारे साथ होगी, हमारे साथ होने से मुराद ये है कि तमाम लोग इसको सुन सकेंगे, जो टेलीविज़न के देखने वाले हैं, जो उन तक ये बात पहुंच जाएगी। और पब्लिक फोरम हज़ारा के, टेलीविज़न हज़ारा के तमाम तर लोगों की नुमाइंदगी करता है, तो इसलिए अगर आप कोई बात करेंगे तो वाकई जाएगी और लोग उसके ऊपर अमल करेंगे, उसको सुनेंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आपसे रब्ता किया जाए, हमारा आपसे ज़ाती ताल्लुक़ या आपके साथ कुछ ज़ाती मामलात नहीं है, या हमने आपसे कोई अपने कोई मामलात तय नहीं करने हैं। हमने जब भी आपसे बात करनी है, हमने आपके साथ, आपसे जुड़ी चीज़ों के साथ और जो आप आवाम के लिए जो जिम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं उसी हवाले से बात होगी। और हम लोग चाहेंगे कि आप अवामी, क्योंकि सरकार ने आपको मुंतखब किया है और आप एक आला अफसर हैं, तो आपको आके तमाम तर चीज़ों को बताना चाहिए। और उसके ऊपर आप जारी बात है काम भी कर रहे होंगे, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन जब काम कर रहे हैं तो फिर सिर्फ तनकीद ही क्यों या सिर्फ बातें ही क्यों, फिर आके बताएं तो सही कि मैंने ये किया है। बाबर सलीम स्वाति साहब ने उनका मैं जिक्र इसलिए बार बार करूँ कि उनको हमने जब इस रोड के हवाले से बताया तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर काम होगा और आपको नज़र आएगा। आज वो इस
फ़ख्रिया अंदाज में बात कर रहे थे जी कि हमने काम करवा दिया, और जिन रोड्स का मैंने दोबारा जिक्र किया उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में आपको उनके ऊपर ही काम होता नजर आएगा। मतलब कि जब आएंगे बात करेंगे तो फिर काम होगा। आप सरकारी अफसर हैं, आप सरकार के मुलाजिम हैं, तो इसलिए अवाम की खिदमत आपका फ़र्ज़ है। तो आएँ आप भी बताएं कि आपने क्या खिदमत की और आप क्या खिदमत कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक फोरम हज़ारा।